हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं दो राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा। एक एनडीए के खेमा से है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में बैठे भाजपा का हाईकमान, यानी कि गुजराती लॉबी जिसको कहते हैं आप, मोदी अमित शाह की जोड़ी जिसको कहते हैं, वो इनकी घेराबंदी कर रही है, अब इनको निशाने पर ले रही है। और इसमें किस बात पर गतिरोध हो रहा है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। दूसरा, एक इंडिया खेमे की खबर है कि इंडिया गठबंधन ने खड़गे को आगे बढ़ा दिया है। तो इन्हीं दो विषयों पर मैं बात करूंगा। इससे पहले दोस्तों, मैं एक सूचना अपने विद्यार्थियों के लिए दे दूं कि जो लोग मेरे जरिए कानून की क्लास पढ़ना चाहते हैं उन्हें कुछ बहुत नहीं करना है। देखिए, ये पीवीपी लॉ मोबाइल ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। यहाँ पर कोर्सेस नीचे लिखे हुए हैं, देखिए कोर्सेस को ओपन करिए। PCSJ फुल कोर्स लिखा है, इस पर क्लिक करने के बाद कंटेंट में देखिए सारे विषय के लेक्चर हैं। लॉ ऑफ एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, TPA, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, SC/ST एक्ट, CPC हिंदी, CPC इंग्लिश, यूपी लोकल लॉ, CRPC लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SRA, NIA, सोगा, पार्टनरशिप, तो तमाम विषयों के लेक्चर हैं। आप यहीं से परचेज करके पढ़ सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स भी हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में। तो जो विद्यार्थी LLB कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई करते रहें। दोस्तों, ये दो खबर है। सबसे पहली खबर पर हम चलते हैं कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी को अपने निशाने पर ले रही है। बीजेपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में बीजेपी का मतलब ही है अमित शाह और मोदी जी, गुजरात लॉबी। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगा दिया गया, बहुत बेदर्दी और बेरुखी से लगाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इन नेताओं के चेहरे बयां कर रहे थे, उन नेताओं के बयानबाजियां बयां कर रही थीं। और अगर आप देखिएगा तो विगत 2 महीने से बुलडोजर शांत हो गया है यूपी में। इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा सुनने में आया है कि कई बार योगी जी ने मीटिंग बुलाई है, उसमें डिप्टी CM माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से कुछ तल्खी बढ़ रही है। और ये तल्खी बढ़ने के पीछे का एक बड़ा कारण क्या है, मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये चित्र देखिए, ये मुख्तार अंसारी के बेटे अब्दुल्ला अंसारी की फोटो है और ये है ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी में ये विधायक हैं मऊ सदर सीट से। और आप सब जानते हैं कि योगी जी गोरखपुर से आते हैं, यानी पूर्वांचल से। उनकी पूरी राजनीति हिंदुत्व की राजनीति है और उसमें मुख्तार अंसारी हमेशा उनके निशाने पर रहे हैं। मैं खुद उसी इलाके से हूं, तो मैं बहुत विधिवत इस बात को जान रहा हूं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को फिर से गठबंधन में लेने के ये विरोधी थे। कौन? योगी जी। उन्होंने विरोध किया कि इनको गठबंधन में न लिया जाए। और अब इनके कोटे से मंत्री बनाए जाने की जब बात उठ रही है तो उस पर भी बहुत नाराज हैं योगी जी। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके मुख्तार अंसारी का साथ लिया जा रहा है बीजेपी द्वारा, NDA द्वारा, जो जनता में गलत संदेश देगा। और गलत संदेश जाना भी चाहिए। आप जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहे हैं उसमें सबसे बड़े नामों में से एक नाम है मुख्तार अंसारी का। उनका बेटा जिस पार्टी में विधायक है उस पार्टी से आपने समर्थन ले लिया NDA बना करके। तो ये तो बहुत अच्छी जुगलबंदियां है भाई। एक तो ओम प्रकाश राजभर जी से भी सवाल होना चाहिए कि अगर NDA गठबंधन के नाम पर इनको प्रत्याशी बनाते तो इनको वोट मिलता? नहीं मिलता। तो ये लोग जो जनता को खिलौना समझ रहे हैं, ऐसे नेताओं को, चाहे वो बीजेपी के हों या कोई क्षत्रिय पार्टी के हों, इन सबको सबक मिलनी चाहिए। मैं यहां योगी आदित्यनाथ जी के स्टैंड को ठीक मानता हूं उनके नीति के हिसाब से कि वो एक लाइन पर कम से कम है। शेष उनकी वो लाइन अच्छी है कि बुरी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपने एक लाइन पर है, फर्म डिसीजन पर चल रहे हैं। योगी जी की घेराबंदी का जो दूसरा प्रयास है वह सुनील बंसल जी को उत्तर प्रदेश में भेजकर किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि संगठन मंत्री के रूप में बीजेपी में सुनील बंसल जी और मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी के आपसी तालमेल ठीक नहीं रहते हैं। संगठन मंत्री जी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति वफादार और जिम्मेदार होते हैं, होना भी चाहिए।
और जबकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं और इस नाते पार्टी इनके कार्यों की समीक्षा कैसे करेगी? अपने पार्टी कार्यालय के जरिए। तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा बैठा हो जो इनके काम में नुक्ताचीनी निकाले तो ये एक तरह की घेराबंदी है। एक दूसरा प्रयास सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश में वापस भेज करके किया जा रहा है। तो अब देखते हैं इसमें कि योगी जी का भविष्य आगे क्या होता है। सुनने में आ रहा है कि ओबीसी कार्ड जो खेला गया है जातीय जनगणना के माध्यम से, उससे बीजेपी दबाव में है और हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को सीएम बनाने के लिए योगी जी को किनारे लगाया जाए। अब योगी जी अगर किनारे लगा दिए गए तो क्या होगा? यूपी में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जनता के वोट से सरकार बनती बिगड़ती है तो, यानी चुनाव अगर जनता की वोट से होता है तब, शेष अगर मशीन से हो रहा है, मैनेजमेंट से हो रहा है, निर्वाचन आयोग को मुट्ठी में मोदी जी करना ही चाह रहे हैं, उसके जरिए कुछ करना हो, तब तो फिर झाड़ू लगाकर सबको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ न कुछ तो है उनके हाथ में जादू, जिससे वो जादू पर भरोसा कर रहे हैं, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करने की बजाय। आगे अगली बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन ने खड़गे जी को पीएम पद के प्रत्याशी के तौर पर आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, बार बार गोदी मीडिया और बीजेपी खेमा यह कहता रहता है कि इन लोगों में सीट का बंटवारा कैसे होगा, इतने लोग हैं तो दूल्हा कौन बनेगा, यानी पीएम पद का उम्मीदवार कौन बनेगा। लेकिन जब कभी देश और लोकतंत्र संविधान पर खतरा आता है तो देश के लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं। अब तक का हमारा इतिहास यह रहा है और इस समय लोकतंत्र और संविधान पर खतरा एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सभी विपक्षी दल लगभग 90% एक साथ जो खड़े हुए हैं, वो न केवल एक साथ चुनाव जीतने के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनका गठबंधन ऐसा लग रहा है कि इन चुनौतियों को महसूस करते हुए बना हुआ है। यानी केवल सत्ता में आने तक का नहीं है, बल्कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी है। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीती थी तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके पार्टी के तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में प्रायोजित किया है। लेकिन वही ममता बनर्जी जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में स्वयं भारत के लिए अब दलित पीएम देने की बात करते हुए खड़गे जी का नाम आगे बढ़ा दिया है, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने किया है और जिसको बहुत विनम्रता से नकारा है स्वयं खड़गे जी ने। तो एक बहुत आदर्श राजनीति की तरफ देश बढ़ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो यह जान लीजिए कि दक्षिण भारत में तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, उत्तर भारत में भी मायावती जी पर दबाव बनेगा कि वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। अब तक मायावती जी ने अपना स्टैंड कोई क्लियर नहीं किया है और इस समय किसी व्यक्ति को नेता बनाने की तुलना में संविधान और लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन कोई न कोई एक नेता बनाकर ही लोग उसके आगे पीछे इर्द गिर्द इकट्ठा होंगे। ऐसे में जब दो सहयोगी दलों ने खड़गे जी का नाम आगे बढ़ा दिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब यह नाम पीछे होने वाला है। दिन प्रतिदिन यह नाम आगे होगा। क्योंकि भारत को अति पिछड़ा प्रधानमंत्री मिल चुका है और 10 वर्ष से लोग अति पिछड़ा प्रधानमंत्री के पिछड़ा विरोधी कारनामों को देख रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान विरोधी कार्यक्रमों को देख रहे हैं और 10 साल से देश अति पिछड़े प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। वह व्यक्ति स्वयं कहता है कि मैं अति पिछड़ा हूं, यानी मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं अति पिछड़े वर्ग से हूं। तो जब अति पिछड़े के नाते ही पीएम बनना चाहिए तो फिर कोई अगर दलित हो तो उसको क्यों नहीं बनना चाहिए? इससे मोदी जी खुद बैकफुट पर हो जाएंगे। अगर वो अपनी जाति का उल्लेख नहीं किए रहते तब ये माना जाता कि लोकप्रियता है, कार्य करने की क्षमता है, लाल आंख दिखाने की क्षमता है, या पता नहीं अपने मुद्दों पर बोलने और जनता के मुद्दों पर चुप हो जाने की क्षमता है, ये भी हो सकता है। लेकिन तब योग्यता की बात चलती और योग्यता के आधार पर पैमाना बनता। इसका यह मतलब नहीं कि खड़गे जी कहीं योग्यता में कमजोर हैं। इनके अध्यक्ष बनते ही कर्नाटका में चुनाव जीता गया है, बहुत कुशलतापूर्वक वहां पार्टी को संभाला गया है। राजस्थान में भी भले पार्टी चुनाव हारी है, लेकिन जो आपस में फूट थी उसको इन्होंने बहुत कुशलता से कम किया, सचिन पायलट और गहलोत जी की।
ऐसे ही जहां कहीं भी आपस में तालमेल गड़बड़ था उसको इन्होंने सही किया। पार्टी अध्यक्ष की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। तो खड़गे जी ने अपनी योग्यता साबित की है। सबसे बड़ी चीज होती है लोकतंत्र में विनम्रता की, वो इनके व्यवहार में दिखाई देती है। जिस तरह से इन्होंने विनम्रता पूर्वक ममता बनर्जी द्वारा किए गए इस प्रस्ताव, जिसका अरविंद केजरीवाल जी द्वारा समर्थन किए जाने पर नकारा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हमारे पास इस समय एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपने ही राजनीतिक गुरु को मार्गदर्शक मंडल में डालकर एक तरह से राजनीतिक वनवास कर दिया है। अभी देखिए अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, पहले ही चंपत राय जी का बयान आ गया कि मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी का स्वास्थ्य इतना खराब है कि उनको बुलाना ठीक नहीं है। वाह, क्या तमाशा हो रहा है देश में। कुछ भी झूठ की पट्टी पढ़ाओ और देश मान लेगा। गलत फहमी में आप हो। शिलान्यास के समय तो नहीं बीमार थे ना, तब बुला लिए होते। और कितने बीमार हैं वो लोग, केवल चंपत राय जी को पता चल जा रहा है कि बीमार हैं। कोई एक फोटो एक वीडियो ही दिखा दीजिए जिससे लगे कि बीमार हैं। बीमार तो 2014 से वे लोग हो गए हैं। और ध्यान देना दोस्तों कि यही लोग बाबा साहब और नेहरू जी के झगड़ों की फालतू बात झूठ उड़ाते हैं। आज आप बाबा साहब से जितने नेताओं का उस समय कांग्रेस के जो नेता थे झगड़ा पड़ते हैं, वो सारे झगड़ों को गढ़ा गया है ताकि बाबा साहब को मानने वाले अपना संविधान लेकर के अलग हो जाएं और शेष लोग संविधान लेकर ही अलग हो जाएं। इस तरह से संविधान प्रेमियों में फूट पड़ जाए। ये एक सुनियोजित साजिश है दोस्तों। देश में दो ही विचार है, संविधानवाद या मनुवाद। आप सबको संविधानवाद के साथ अगर होना है तो इन झगड़ों को जहां भी दिखाई देते हैं ये मान लेना है कि ठीक है, ये हमारे ऊपर के पूर्वज थे, वो लोग अपना जो भी था जैसे भी था आगे निपटे, संविधान तो देकर गए ना। संविधान हम सबका होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कि एक तरफ जहां बीजेपी अपने ही प्रमुख नेता को, बहुत कद्दावर नेता को किनारे लगा रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपने एक नेता को आगे बढ़ा रही है। यह किस गठबंधन के लिए अच्छा होगा और किसके लिए बुरा होगा, यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बार बार अपने वीडियो के जरिए संविधान पर चर्चा करता रहता हूं, जिससे कि आप ऐसी बातों का, संविधान पर हो रही चर्चा का लाभ उठा सकें और अपने विचार मेरे तक पहुंचा सकें। तो इस नाते आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।